ज्ञान है और ठीक ठीक साधना करता जा रहा है तो योगक्षेम तो बहन करेगा, वो गोलोक में रहे चाहे जहां रहे। लेकिन जब वो भगवत प्रेमदान का विषय आएगा सामने तो वो स्वयं में आवे चुपचाप 1 सेकंड के लिए और दे जाए, प्रेमदान करे, या किसी को वो ऑफर कर दे अपना केस, तुम उसको प्रेमदान कर देना, दूसरे महापुरुष। साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन ये कि अगर वो महापुरुष नहीं है उसका गुरु तो फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो गोलोक नहीं गया, इसलिए वो न योगक्षेम बहन कर सकता है और न प्रेम दान कर सकता है। तो मायाबद्ध को गुरु बनाया तो वो स्वर्ग नरक जहाँ कहीं गया होगा, उससे कनेक्टेड नहीं रह गया उसका। लेकिन सिद्ध महापुरुष का कनेक्शन तो हर जगह हमेशा है, क्योंकि भगवान का है। अब भगवान तो योगक्षेम बहन करेंगे ही अंदर बैठ करके और नोट करेंगे ही, तो उन्हीं भगवान की प्रेरणा से वो महापुरुष प्रेम दान कर देगा। लेकिन अगर वो असिद्ध महापुरुष है तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं पैदा हो। प्रेम दान के लिए सशरीर गुरु परम आवश्यक है, बिना उसके नहीं हो सकता। उसका गुरु ही आ सकता है, असंभव नहीं है। एक क्षण को आ जाएगा कि प्रेम दान किया फिर चला गया, उसको कोई परिश्रम है कि कोई बहान ढूंढना है। क्योंकि मनुष्य को नहीं मालूम कि इस समय हमारा मन भगवान में लगाने पर भी नहीं लग रहा है, तो क्या इसमें हमारे कुसंस्कार कारण है या हमारी लापरवाही? दोनों कारण हो सकते हैं। हमारी लापरवाही से भी भगवान में मन न लगे, या माँ बाप बेटा स्त्री पति के चक्कर में भगवान में मन न लगे, ये सब हमारी गलती है। और संस्कार कभी कभी खराब आ जाते हैं कुछ दिन के लिए, तो भी भगवान में मन लगाने पर भी कम लगता है। जैसे कोई साइकिल चला रहा है तो एक तो साइकिल चलती है प्लेन में, मैदान में, तो अपना ताकत लगा रहा है, साइकिल चल रही है। अब ऊंचाई आ गई, कोई पुलिया आ गई, तो अब ज्यादा जोर से ताकत लगाना पड़ता है उसको, तब चढ़ेगी साइकिल। लेकिन थोड़ी दूर जब ऊंचाई खत्म हो जाएगी तो फिर वो पैडल भी नहीं चलाना पड़ेगा, साइकिल अपने आप चली जाएगी लुढ़कती हुई। और जब प्लेन में जाएगी तो फिर नॉर्मल ताकत लगानी पड़ेगी। ऐसे ही जब प्रारब्ध खराब आवे और भगवान में मन लगाने पर भी न लगे तो और जोर से लग जाना चाहिए। जो साधना रोज करता है उससे अधिक स्पीड में, फिर भी कम लग रहा है, निराशा न हो, लगा रहे उसमें। जब प्रारब्ध खत्म हो जाएगा जिस दिन, फिर एकदम मन लग जाएगा, तो कमाई कहीं बेकार नहीं जाती। लेकिन चूंकि मालूम नहीं हो सकता मनुष्य को कि हमारा इस समय कुसंस्कार है या हमारी लापरवाही है, इसलिए अपनी ही लापरवाही सदा माननी चाहिए। अपनी ही गलती, अपनी ही कमी मानने से ही उत्थान होगा, तो भले ही संस्कार हुआ करे। वरना हम लापरवाही किए जाएंगे, कह देंगे संस्कार खराब है, तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये 3 बड़े बड़े अपराध हैं। समय करा लेगा, ऐसा बहाना करना, प्रारब्ध में होगा तो अपने आप भक्ति हो जाएगी, ऐसा बहाना करना,
और हरि गुरु कृपा होगी तो भक्ति अपने आप हो जाएगी। ये बहाना करना, ये सर्वनाश को चुनौती देना है। इसलिए हमेशा अपनी कमी मानो और डटे रहो, लगे रहो। कभी कम लगे, कम सही, नथिंग से समथिंग अच्छा है, कल लगेगा। आज कम लगा कोई बात नहीं, क्योंकि और कोई चारा नहीं। अगर कोई कहे भाई हम इस व्यक्ति से संबंध नहीं रखेंगे, उससे रख लेंगे, हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। भगवान के सिवा और कोई पर्सनैलिटी तो है नहीं। दूसरी पर्सनैलिटी माया है, उसको तो भोग चुके अनंत जन्म। इसलिए निराशा नहीं लाना। सबसे बड़ा दुश्मन है निराशा। देखो, एक भिखारी होता है, सचमुच का भिखारी, सचमुच भूखा है, तो मांगता है लोगों से, बाबूजी भूखा हूं, आगे जाओ। दूसरे से मांगता है, आगे जाओ। तीसरे से मांगता है। वो ये नहीं कहता कि 3-4 से मांग चुके सब कहते हैं आगे जाओ, बाहर में जाए, अब मैं मांगूंगा ही नहीं। भूख लगी है, मांगना पड़ेगा। मांगो, 5वां देगा, 6वां देगा, 7वां देगा। मांगो जब तक प्राण है, तो मांगता है। इसलिए कभी कभी गड़बड़ हो जाने पर निराशा नहीं लाना, डटे रहना है। रूप ध्यान नहीं होता, खाली भगवान नाम लेंगे हम, तो धीरे धीरे होता रहेगा। वो भी छोड़ेंगे नहीं पिंड। अरे नाम में नामी है ही है, ये भावना बना ही सकते हैं। नहीं आंसू आ रहे, कोई बात नहीं, कल देखेंगे।